इस चर्चा में स्वागत है। आज हम डी.के. उत्तम के लिखे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास के कुछ जरूरी हिस्सों पर नजर डाल रहे हैं। जी। हमारा मकसद है कि 1857 से लेके मतलब 1947 तक इस लंबे सफर की जो मुख्य घटनाएं हैं, जो अहम मोड़ हैं, उनको समझें, जैसा इन सोर्सेज में बताया गया है। बिल्कुल। तो चलिए देखते हैं कि ये जो इतनी बड़ी लड़ाई थी जिसने भारत से ब्रिटिश राज खत्म किया, उसकी खास बातें क्या थीं? हाँ, ये समझना जरूरी है कि ये सब शुरू कैसे हुआ और फिर आगे कैसे बढ़ा, किन पड़ावों से गुजरा। सोर्सेज बताते हैं कि शुरुआत तो 1857 के विद्रोह से होती है। इसे पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं कई लोग। हाँ। इसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सीधी चुनौती दी। ये एक तरह से पहली बड़ी संगठित आवाज थी, है ना? हाँ। बिल्कुल। और इसने ना आगे के लिए एक जमीन तैयार कर दी। मतलब इसके बाद ही संघर्ष ने थोड़ा कह सकते हैं संगठित रूप लेना शुरू किया। अच्छा। जैसे 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी। ये बहुत बड़ा कदम था। हाँ, कांग्रेस का बनना। लेकिन दिलचस्प यह है कि शुरू में इनकी मांगें उतनी उग्र नहीं थीं, नरम थीं। सही कहा। शुरू में मांगे काफी नरम थी। असल में वो ब्रिटिश ढांचे के अंदर ही ज्यादा प्रतिनिधित्व या थोड़े सुधार चाहते थे। मतलब पूरी आजादी नहीं। नहीं, स्वराज यानी पूरी आजादी का लक्ष्य तो धीरे धीरे बना, खासतौर पर तब जब लगा कि भाई इन नरम मांगों से कुछ हो नहीं रहा। समझ गई। फिर सोर्स में 1905 के बंगाल विभाजन का जिक्र है और उसके विरोध में जो स्वदेशी आंदोलन चला। हाँ, स्वदेशी। इसमें विदेशी चीजों का बहिष्कार था और अपने देश के उद्योगों को बढ़ावा देना। ये तो सिर्फ राजनीतिक नहीं, आर्थिक लड़ाई भी बन गई। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अहम बदलाव था। इसने आम लोगों को जोड़ा, एक आत्मनिर्भरता की भावना जगाई। यहीं से आंदोलन का चरित्र बदला। और फिर जाहिर है महात्मा गांधी जब भारत आए और सक्रिय हुए। हाँ, गांधी जी का आना तो जैसे एक नया अध्याय ही शुरू हो गया। हाँ। उनकी अहिंसा और सत्याग्रह की तकनीकें ये तो बिल्कुल केंद्र में आ गईं। सही। उनकी रणनीति का यही कमाल था कि वो सिर्फ नेताओं तक सीमित नहीं रहीं, उन्होंने आम आदमी को बिल्कुल जमीनी स्तर पर इस लड़ाई से जोड़ा। हाँ, यहाँ सोर्स में उनके नेतृत्व वाले कई अहम पड़ावों का जिक्र है, जैसे 1917 का चंपारण सत्याग्रह। हाँ, किसानों के लिए। फिर 1920-22 का असहयोग आंदोलन। हाँ। फिर 1930 का नमक सत्याग्रह, वो दांडी मार्च वाला। जी, वो तो बहुत बड़ा था। और आखिर में 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, करो या मरो का नारा। वेरी ट्रू। ये सब आंदोलन दिखाते हैं कि कितने बड़े पैमाने पर लोग जुड़े थे। हाँ, हर आंदोलन ने समाज के अलग अलग तबकों को छुआ। जैसे चंपारण ने किसानों को जोड़ा, असहयोग ने छात्रों को, मध्य वर्ग को। अच्छा। नमक सत्याग्रह में तो महिलाएं बहुत बड़ी संख्या में बाहर निकली। और भारत छोड़ो आंदोलन, वो तो एक तरह से पूरे देश का आह्वान बन गया था। इसने ब्रिटिश सरकार पर जबरदस्त दबाव बनाया। और इन सारी कोशिशों, इतने सालों के संघर्ष का नतीजा, आखिरकार 15 अगस्त 1947 को भारत की आजादी। बिल्कुल, ब्रिटिश राज खत्म हुआ और एक नए युग की शुरुआत हुई। हाँ, ये दस्तावेज यही बताते हैं कि आजादी कोई एक दिन की बात नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये दशकों का संघर्ष था, त्याग था, लाखों लोगों की मिलीजुली कोशिशों का नतीजा था। तो हमने देखा कि कैसे 1857 की वो पहली चिंगारी, फिर कांग्रेस का बनना, स्वदेशी आंदोलन और फिर गांधी जी के नेतृत्व में जो बड़े जन आंदोलन हुए, हाँ, उनसे गुजरते हुए ये सफर आजादी तक पहुंचा। जी। और ये पूरा सफर, जैसा इन हिस्सों में पता चलता है, लगभग 90 साल का था। 90 साल। 90 साल, बहुत लंबा समय। हाँ, और ये सोचने वाली बात है कि इतने लंबे संघर्ष ने सिर्फ राजनीतिक आजादी ही नहीं दी होगी, बल्कि भारतीय समाज पर, उसकी सोच पर कितने गहरे और स्थायी असर छोड़े होंगे, जिसकी नींव पर ही शायद आज का भारत खड़ा है।